स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए मैं की बुक है। तो इसका चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है जी, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये देखें कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसके अंदर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन होता है। इसको समझने के लिए देखें, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन के कोऑर्डिनेट हैं, इसकी एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है। इस पॉइंट के ऊपर एक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वाई। इस पॉइंट पी के ऊपर ये जो फंक्शन है, इसके एक्स के ऊपर इसकी वैल्यू वाई है। तो ये देखें, पी एक्स वाई एक पॉइंट है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये एक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्स के अंदर कोई अमाउंट डेल्टा इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स ऐड करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास ये डेल्टा एक्स है, ये आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पर आप देखें, ये पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट क्यू है। ये आपका पॉइंट क्यू है। इसके अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आपने एक्स से स्टार्ट किया है और एक्स के अंदर आपने ऐड किया है डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्यू है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके पास डेल्टा वाई है। देखना हमने इसमें ये है कि जब हमने फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स से जो है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है, तो फिर जो है उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना चेंज हुआ है, वो वाई है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल फिर आपके पास जो वाई से चेंज होके क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई से वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसके इक्वल होगा। ये एफ फंक्शन की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वाई प्लस डेल्टा वाई। तो एक्स पॉइंट के ऊपर वैल्यू थी वाई, एक्स पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था और एक्स के अंदर एक्स को इंक्रीज़ किया है, एक्स इंक्रीज़ होके एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है। और डेल्टा एक्स इस एक्स के अंदर इंक्रीमेंट है। तो y के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा y है। पहले यहाँ फंक्शन की वैल्यू y थी, अब यहाँ पर कितनी हो गई है, y प्लस डेल्टा y। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है क्यू के ऊपर y प्लस डेल्टा y। तो x जो है वो डेल्टा x इंक्रीमेंट हुआ है उसके अंदर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर डेल्टा y इंक्रीमेंट हुआ है। तो
ये इस तरह लिखेंगे, आप भी देखें y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये आपके पास किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इन दोनों का डिफरेंस, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर जो वैल्यू है और जो फंक्शन की वैल्यू एक्स के ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा वाई। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आया है वो डेल्टा वाई है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अंदर चेंज आया है, ये जो चेंज है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स, ये डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज जो आया है वो है। और जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है, तो डेल्टा एक्स इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अंदर चेंज है। इसी तरह ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई से वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया है, तो इसके अंदर जो चेंज आया है वो डेल्टा वाई आया है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसके अंदर क्या चेंज आया है, तो उसके अंदर जो चेंज आया है वो क्या है, डेल्टा एक्स। वो क्या है, डेल्टा एक्स। तो वो किसके बराबर होगा, फाइनल पॉइंट कौन सा है आपके पास, फाइनल पॉइंट आपके पास ये वाला है और इनिशियल पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये पॉइंट है आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये देखें, इनको अगर काट दें तो वापस ये डेल्टा एक्स आता है। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अंदर चेंज है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज यही होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होता है, वो होता है जी डेल्टा वाई, और इन दोनों की रेशियो लेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज है उसकी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज है डेल्टा एक्स, इन दोनों की रेशियो लेंगे तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ये देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास ये है, डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास ये है, वो आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये वैल्यू लगा दें इसकी जगह, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आता है पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक यूनिट का चेंज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होता है, इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो अब ये असल में क्या होता है, स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन होता है। ये आपके पास सीकेंड लाइन है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करें जो पॉइंट पी और क्यू में से पास हो रही हो, तो इस सीकेंड लाइन की जो स्लोप होगी वो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन। तो आगे इसके बाद हम डेरिवेटिव भी देखेंगे कि वो क्या होता है, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये रेशो है, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे यही सारे क्वेश्चन करेंगे हम। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास एक्सरसाइज 3.1 है और क्वेश्चन 1 है, उसका पार्ट ए है। वाई आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इसको लेट करें कि वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स। तो अब आप इसके अंदर ये करें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 4।
अब x के अंदर डेल्टा x ऐड करें, x प्लस डेल्टा x, ये x के अंदर आपने क्या ऐड किया है, डेल्टा x। तो इधर भी यहाँ पर x लिखा हुआ है, वहाँ क्या लिखें, x प्लस डेल्टा x, इसका होल स्क्वायर प्लस 4। इसका स्क्वायर खोल दें, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि ये a है और ये b है, तो क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला है इसका, ये देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके बाद आप ऐसा करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करें। तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स डेल्टा एक्स प्लस 4 माइनस साइन लगाएं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब माइनस साइन है तो ब्रैकेट खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 4। अब काटें, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये मैं एक चीज़ छोड़ गया हूँ, प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स 2x प्लस 4, यहाँ पर प्लस 4 भी था, यहाँ पर प्लस 4 भी था, ये प्लस 4, ये माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गई, यहाँ पर ये टर्म भी थी यहाँ पर, वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, बाकी आपके पास बचा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। तो इसके अंदर ये आपके पास है जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसमें डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लें, डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड। तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। ये आपके पास क्या है, ये ऊपर वाला आपके पास क्या है, ये ऊपर वाला आपके पास है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इक्वल है किसके, ये पीछे मैंने आर्टिकल में बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होता है डेल्टा वाई। ऊपर आ जाएगा डेल्टा वाई, नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब इसमें दो चीज़ें निकालनी है आपने, डेल्टा एक्स निकालना है और एक्स दिया हुआ है। तो इंटरवल आपको क्या दिया हुआ है, इंटरवल आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है फ्रॉम x2 टू x3। तो यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 3 है और लास्ट वैल्यू इसकी 3 है, स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और लास्ट वैल्यू 3 है। तो चेंज कितना फिर आएगा, यानी कि 2 से हम 3 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें चेंज कितना आएगा, डेल्टा एक्स की कितना होगा, स्टार्टिंग एक्स जो है वो 2 है और हमने कितना डेल्टा एक्स के अंदर ऐड किया है तो 3 हुआ है, यानी कि 1 ही ऐड करेंगे, 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स 1 होगा। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए आप ये देखें, x2 to 3, x इक्वल टू 3, फाइनल पॉइंट ये आपके पास 3 है और इनिशियल पॉइंट 2 है, तो इनके दरमियान चेंज कितना है, तो डेल्टा एक्स जो है वो बराबर होता है, वो आपके पास आएगा 3 - 2 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 आ गई है। अब ये सारी वैल्यू लगा दें, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर है
ये किसके बराबर आ जाएगा, ये है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की जगह 1 लगाएंगे, डेल्टा एक्स की जगह 1 लगाएंगे, 2 इंटू एक्स। एक्स आपके पास स्टार्टिंग जो एक्स में एक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू वो आपके पास 2 है, तो ये होएगा 1 + 2 × 2 4। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास कितना आ गया है, 5। ये पहला क्वेश्चन हो गया इस तरह। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट, उसके अंदर फंक्शन आपको दिया हुआ है x² + 1/3x। तो y आपको दिया हुआ है x² + 1/3x। तो इसी तरह इसको पहले लेट करेंगे, y बराबर है f(x) और f(x) आपके पास जो है ये है, ये फंक्शन है आपके पास। अब इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप आपके पास क्या है, पहला स्टेप आपके पास ये है कि आप x के अंदर डेल्टा x ऐड करें। इधर x को चेंज करें डेल्टा x + डेल्टा x से, x को चेंज कर दें x + डेल्टा x से। x को x + डेल्टा x से चेंज कर दें, ये हो गया। अब आप ऐसा करेंगे, इसका स्क्वायर खोल दें, a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन जाएगा 1/3x 1/3 डेल्टा x। अब आप इसमें ये करें कि f(x) + डेल्टा x माइनस f(x) फाइंड करें। तो ये सारा आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 1/3x प्लस 1/3 डेल्टा x। आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और ये सारा आ जाएगा आपके पास x² प्लस 1/3x। अब आप निकाल लें इसमें f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x), ये सारा लिखें x² प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 1/3x प्लस 1/3 डेल्टा x माइनस x² माइनस 1/3x। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये माइनस साइन इस x² से मल्टीप्लाई होगा, इस ये माइनस प्लस माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा। आप कैंसिल करें, ये माइनस x² प्लस x², ये प्लस का 1/3x और ये माइनस का। तो फाइनल आपके पास क्या रह गया है, डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये रह गया है, और आपके पास ये रह गया है 1/3 डेल्टा x। इसमें डेल्टा x कॉमन निकाल लें, डेल्टा x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डेल्टा x प्लस 2x प्लस 1/3। आप क्या करें, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ डेल्टा x से इसको डिवाइड कर दें। ये ऊपर वाला जो है ये डेल्टा y है, नीचे डेल्टा x आ गया है, ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा x प्लस 2x प्लस 1/3। अब आपका स्टेप जो है वो क्या रह गया है कि आपने निकालना है डेल्टा x। आपने क्या निकालना है, डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या है, ये फंक्शन की इस फंक्शन में x की जो स्टार्टिंग वैल्यू -3 है और फाइनल वैल्यू आपके पास 3 है। स्टार्टिंग -3 है और फाइनल 3 है, तो इन दोनों का चेंज कितना आएगा, 3 फाइनल माइनस इनिशियल।
यानी कि आप ऐसा करेंगे 3 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये 6 आ जाएगा आपके पास। तो डेल्टा एक्स आपके पास आ गया 6। तो एक्स कितना है, एक्स आपके पास जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है वो होती है, तो स्टार्टिंग में वैल्यू आपके पास कितनी है, -3। यानी कि एक्स ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी इस चीज़ का मतलब ये है कि फ्रॉम x -3 टू x3 +3, यानी कि x जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी कि स्टार्टिंग x की -3 है और लास्ट की ये इंटरवल है, तो लास्ट वैल्यू 3 है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि x के अंदर चेंजिंग कितनी आई है, -3 से +3 हो गया है। तो ये आ गया आपके पास। अब x की वैल्यू -3 है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। डेल्टा x की वैल्यू आपके पास है 6, ये 6 आ जाएगी। 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 है और 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 2 क्रॉस -3 -6 प्लस 1/3। तो ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास जो है फाइनल आंसर एवरेज रेट ऑफ चेंज 1/3 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मुकम्मल हो गया है। आगे नहीं, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया है। आगे पार्ट इसका सी देखें। इसके सी पार्ट में देखें, सी पार्ट के अंदर क्या है, आपको एस दिया हुआ है। एस जो है वो क्या है, एस जो है वो आपके पास है जी 2t क्यूब -5t + 7। तो ये s बराबर है एफ ऑफ टी के, ये t का फंक्शन है। तो एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास है 2t का क्यूब -5t + 7। तो वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी निकालना है। तो यहाँ पर t है, t को रिप्लेस कर दें t प्लस डेल्टा टी से, t प्लस डेल्टा टी से रिप्लेस कर दें इसको, t प्लस डेल्टा टी + 7। अब इसका क्यूब खोल दें। यहाँ पर t था, वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, t प्लस डेल्टा टी। जहाँ पर t था वहाँ मैंने लिख दिया t प्लस डेल्टा टी। अब इसका क्यूब खोलें। ये लिखा हुआ है a प्लस बी का क्यूब, तो वो बराबर होता है a क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो ये फार्मूला इसके ऊपर लगा दें। तो ये a है और ये b, तो क्या होगा, t का क्यूब प्लस 3 ये 3 है, a क्या है t, a का स्क्वायर, b क्या है डेल्टा t, ये डेल्टा t हो गया। फिर प्लस 3a क्या है t, b का स्क्वायर यानी डेल्टा t का स्क्वायर, डेल्टा t b है, और प्लस आपके पास क्या है डेल्टा t का क्यूब, b का क्यूब। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -5t -5 डेल्टा t + 7। इसको मज़ीद हल कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2t का क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6 6t² डेल्टा t, 2 3 6 6t डेल्टा t का स्क्वायर, 2 इंटू डेल्टा t क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा t का क्यूब। आगे आ जाएगा -5t -5 डेल्टा t + 7। ये आपके पास आ गया। अब आप इसके अंदर निकाल लें एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। तो
ये सारी वैल्यू लिखें, 2t³ प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी का क्यूब माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी प्लस 7 माइनस ये सारा लिखे अंदर, ये एफ ऑफ टी है, माइनस 5t प्लस 7। अगले स्टेप में देखें, ये लिखें 2t का क्यूब प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 6t डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा टी का क्यूब माइनस 5t माइनस 5 डेल्टा टी प्लस 7 और इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2t³ माइनस माइनस प्लस 5t माइनस 7। अब काटें जो कैंसिल होते हैं, माइनस 2t³ और प्लस 2t³ कैंसिल हो गया, माइनस 5t ये कैंसिल हो गया, माइनस 7 और प्लस 7 कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास होगा 6t² डेल्टा टी 6t डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 5 डेल्टा टी, ये आपके पास बच गया है। अब इस स्टेप में आप ऐसा करेंगे, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ और डेल्टा टी कॉमन निकाल लें। इसके अंदर देखें टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब है, तो ये क्यूब खोला है, ये कैंसिल हो चुका है, ये नहीं है, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये और ये कैंसिल हुए हैं, ये कैंसिल नहीं हुआ। ये आपके पास है 2 डेल्टा टी का क्यूब, ये कैंसिल नहीं हुआ वाली, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये इसके साथ ये कैंसिल हुआ है। ये 2 डेल्टा क्यूब 6t से डेल्टा टी 6t डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 5t डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 6t², ये डेल्टा टी कॉमन आ गया, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन आया, 3 है तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे, और यहाँ एक बार निकल आया, यहाँ से 2 हैं तो एक बार आएगा तो 1 रह जाएगा, प्लस 6t डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन आ जाए तो माइनस 5 बचेगा। अब दोनों तरफ क्या करें, डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है आपके पास, ऊपर वाला आपके पास है जी डेल्टा एस है, ये ऊपर वाला आपके पास क्या है डेल्टा एस और डेल्टा टी, और ये आपके पास है 2 डेल्टा स्क्वायर 6t² प्लस 6t डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू निकालें, डेल्टा टी आपके पास किसके इक्वल है, तो ये टी चेंज हो रहा है फ्रॉम t1 टू t3, तो फाइनल वैल्यू 3 है, इनिशियल वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू लगा दें,
इसकी जगह यहाँ डेल्टा टी की जगह, तो ये आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 6, और टी की वैल्यू आपके पास 1 है। ये स्टार्टिंग वैल्यू लेते होते हैं जी, ये टी की वैल्यू कितनी है 1, तो टी की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो 6t स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आपके पास टी की वैल्यू पुट कर दी है 1 और डेल्टा टी की वैल्यू 2 पुट कर दी है। तो इसका स्क्वायर खोलें, ये बनेगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 8 6 12, तो ये आपके पास फाइनल आपके पास ये आया था, देखें 2 डेल्टा स्क्वायर 60 स्क्वायर 60 प्लस डेल्टा टी -5, तो ये एक चीज़ मैं छोड़ गया, यहाँ -5 भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 20, ये आपके पास आ जाएगा 20 और 26 -5, तो ये आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये मैंने छोड़ गया था यहाँ पर, ये -5 भी इसके अंदर है। ये फाइनल ये आपके पास 2 डेल्टा स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस 60 डेल्टा टी -5, तो डेल्टा टी की वैल्यू पुट की है, टी की वैल्यू पुट की है 1, और ये इस तरह आपके पास 21 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखें, इस क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट डी पार्ट है। डी पार्ट है, क्या कहता है जी, एच जो है वो बराबर है 2t अंडर रूट प्लस 4, और टी कहाँ से कहाँ तक है, टी है a टू t इज़ इक्वल टू 8.5, तो इसको h बराबर है f ऑफ t, ये बराबर है 2t प्लस 4। अब आप निकालें f ऑफ t प्लस डेल्टा t, तो इधर 2t की जगह आ जाएगा t प्लस डेल्टा t अंडर रूट प्लस 4। इसके बाद आप निकाल लें f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t, तो ये आ जाएगा 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2t प्लस 2 डेल्टा t इसका अंडर रूट प्लस 4 माइनस एफ ऑफ टी, माइनस एफ ऑफ टी क्या है, वो आपके पास है 2t अंडर रूट प्लस 4, ये प्लस 4 ये माइनस साइन है बाहर, तो इसके लिए ब्रैकेट लगाएं, तो ये आपके पास है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, तो ये आपके पास है जी 2t प्लस 2 डेल्टा टी इसका अंडर रूट, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 अंडर रूट प्लस माइनस -4, ये इसको देखें, ये आपके पास है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, ये आपके पास है 2t प्लस 2 डेल्टा टी का अंडर रूट प्लस 4, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -2t प्लस माइनस -4, ये प्लस 4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आपके पास ये रह जाएगा 2t 2 डेल्टा टी इसका अंडर रूट -2t। अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी आपके पास है जी, ये चेंज कहाँ से हो रहा है, ये चेंज हो रहा है आपके पास 8 से 8.5, तो लास्ट वैल्यू आपके पास है 8.5 और स्टार्टिंग है 8, तो ये 0.5 आ गया है, डेल्टा टी 0.5 आ गया और टी की वैल्यू कितनी है 8 है, टी आपके पास 8 है, टी स्टार्टिंग वैल्यू लेते होते हैं, तो स्टार्टिंग 8 है, तो लगाएं इधर वैल्यू 2 इंटू 8 प्लस 2 डेल्टा टी की जगह 0.5 अंडर रूट -2 इंटू 8, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 16, ये 2 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 1,
तो ये आ जाएगा 16 का अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 16 का अंडर रूट। आप देखें 17 का जो अंडर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, और 16 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है। इन दोनों की वैल्यू निकाल के माइनस कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ये इसका आंसर है, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा।